अब ये बड़ी शॉकिंग खबर है कि भारत 5 फाइटर जेट एकदम से रूस से क्यों लिया है। ये जो है ये इसीलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि एक और जंग होने वाली है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये खरीदे गए। हमारे जिंदगी, निज़ाम जिंदगी और दीगर शोबे बंद हो चुके, वहीं हमारा पार्लिमान भी मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत ने खरीद ली है और भारत की टीम रशिया रवाना भी हो गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। खबर बाजवा साहब यहाँ पर ये आती है कि भारतीय वजीर आजम जो वहां पर इस वक्त गए और भी बड़े से उनके लेन देन थे, उन पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन असल में जो तकलीफ है ना वो है अमेरिकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका तैयार। क्या भारत फंस गया है? क्योंकि अगर वो Su-57 रशिया से लेता है तो अमेरिकन नाराज़ हो जाएंगे, अगर अमेरिकन से वो F-35 लेता है तो रशिया नाराज़ हो जाएगा, अगर इन दोनों में से किसी के ले भी लेता है तैयारी फर्ज करो तो फ्रांस डॉलर छोटी हुई है। मीन्स कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है, जिधर श्रैंक कर गई, और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, वो अगले दिन मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इकॉनमी है वो 7% पे ग्रो कर रही है, और इवन कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। सो ये वो कह रहे हैं कि ये 7% पे जाएगी, ठीक है जी। और ये फाइनेंशियल ईयर तो ये जाएगी, अगले वो कहते हैं 7% पे इसको टच करना चाहिए। सो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। वो कोई बच्चा था मीडिया पे उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे डिमोटिवेशन होती है, मोटिवेशन नीचे आती है इस चीज़ों से। ये जो हरकतें हमारी लीडरशिप करती है और ये जो हम ये चीज़ें करते हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने वो कहते हैं जनाब कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जा रहे हैं, ठीक है जी। मेमोरियल डे अमेरिका का एक बहुत बड़ा दिन होता है जिसमें ट्रिब्यूट पेश किया जाता है तमाम जो शहीद होने वाले, जो जाँ बहक होने वाले जितने भी फौजी और उनकी फैमिलीज और जो और लोग मारे गए उनके लिए। तो एक ऐसे लम्हे में वहां पे पहुंचना, तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल वे में उन्होंने ये बात की है, लेकिन जिसको कहते हैं कि वहां पे पहुंचकर प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करना या वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बात करना या ये कहना कि हमारे साथ ये हुआ है और हमने इसलिए हमला किया और हम ये करने जा रहे हैं, ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं है। लेकिन जो डेलीगेशन जा रहे हैं वो उनका क्या पीछे ऑब्जेक्टिव है और उनका क्या यही वे है, यही वे उन्होंने रखा है कि इसी तरीके से किन किन लोगों से बात करनी है उन्हों से वो बात कर रहे हैं। ये क्या, ये तो हमें जाहिर है कि अगले चंद दिनों में पता चलेगा कि जब ये डेलीगेशन जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा, उनका दौरा विजिट जो है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मैंने ये बात की कि अगर ये एक आइडियोलॉजिकल वे में वो इसी वाली बात करें, तो दूसरी तरफ यानी आइडियोलॉजिकल वे में ये बोल रही हूँ कि वो ये बता रहे हैं, हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं, हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका भी इसका शिकार और वो खुद भी। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक बहुत ही अग्रेसिव विजिट इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का होने लगा है और वो रशिया का विजिट है। और वो इसलिए कहा जा रहा है कि वो बड़े ही सख्त किस्म के आदमी समझे जाते हैं, यानी ऐसे कि जो